नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, क्या मैंने कभी तुम्हें कुछ भी करने से मना किया है। इसी प्रकार से क्या तुमने आज तक कुछ अपने दम पर किया है। तो ये सभी सेंटेंसेस एडवांस स्ट्रक्चर में आते हैं। देखिए इसी प्रकार से मैंने उसको आपकी बुराई करते हुए सुना, मैंने उसे आपके साथ बात करते हुए सुना। और यहाँ पर इन सेंटेंसेस को देखिए, मैंने उसे डांटे जाते हुए देखा, हार जाने पर वो रोने लगा, मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा, मैंने उसकी इंसल्ट होते हुए देखा। इन सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, मैं बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग को बताने वाला हूं। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो चलिए इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। क्या मैंने कभी तुम्हें कुछ भी करने से मना किया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव आई एवर forbidden you from doing anything? Have I ever forbidden you from doing anything? क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ भी करने से मना किया है। तो कुछ भी करने से मना करने के लिए हमने यहाँ पर forbidden का यूज किया, और कभी के लिए हमने ever का यूज किया, और क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब का हमने स्टार्टिंग में यूज किया क्योंकि यस नो वाला क्वेश्चन है। ओके, यस नो में इसका जवाब आ जाएगा। क्या मैंने कभी तुम्हें कुछ भी करने से मना किया है, सामने वाला यस या नो में इसका जवाब दे सकता है, इसलिए हमने हैव का स्टार्टिंग में यहाँ पर यूज किया है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसी प्रकार से देखिए, क्या तुमने आज तक कुछ भी अपने दम पर किया है। फिर से प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव को स्टार्टिंग में रखेंगे, हैव यू, उसके बाद एवर लगाएंगे, एवर डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एनीथिंग ऑन योर ऑन। अब आप लोग कहेंगे ये ऑन योर ऑन क्या है। तो ये आपका सेंटेंस है, हैव यू एवर डन एनीथिंग, क्या तुमने कभी कुछ किया है ऑन योर ऑन, अपने दम पर। ओके, तो अपने दम के लिए हम ऑन योर ऑन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर। पहले देखिए, क्या तुमने कभी कुछ अपने आप नहीं किया है, ये नेगेटिव में है, इसी का नेगेटिव है ये। ओके, तो फिर से हैव यू, आपने क्या किया था पॉजिटिव में यूज एवर। अब आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर एवर की जगह कर देना है नेवर। उसके बाद सभी कुछ सेम है, ये यहां से यहां तक आप सीधा लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, हैव यू नेवर डन एनीथिंग ऑन योर ओन, मतलब कि क्या तुमने कभी कुछ अपने आप नहीं किया है या अपने दम पर नहीं किया है, ये सेंस है। और यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में बता देता हूँ आप लोग को। ऑन योर ऑन जो है मतलब कि आपने अपने दम पर। इसी प्रकार से अगर मुझे बोलना है कि मैंने अपने दम पर, ठीक है, तो ऑन माई ऑन, ठीक है, मैंने अपने दम पर, ऑन हिज ऑन हो जाएगा, ऑन देयर ऑन हो जाएगा, उन्होंने अपने दम पर। इसी प्रकार से अगर हमने अपने दम पर तो ऑन आवर ऑन हो जाएगा। पता चल गया होगा। जैसे ये सेंटेंस है, मैंने स्वयं खाना बनाना सीखा, या फिर मैं कहूँ कि मैंने अपने दम पर खाना बनाना सीखा, तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। आई लर्न टू कुक ऑन माई ऑन। आई लर्न टू कुक ऑन माई ऑन, मैंने अपने दम पर खाना बनाना सीखा या मैंने खुद खाना बनाना सीखा। मैंने उसको आपकी बुराई करते हुए सुना, तो इस सेंटेंस को बनाते हैं। मैंने मतलब कि आई, सुना मतलब कि हर्ड हिम, उसको क्रिटिसाइजिंग यू। ओके, आई हर्ड हिम क्रिटिसाइजिंग यू, मैंने उसे तुम्हारी बुराई करते हुए सुना। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, और इसी से ये करते हुए वाला सेंस आ रहा है। ठीक है, बुराई करते हुए मतलब क्रिटिसाइजिंग यू, आपकी बुराई करते हुए। आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना, क्या करते हुए सुना, क्रिटिसाइजिंग यू, आपकी बुराई करते हुए। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कुछ करते हुए। इसी प्रकार से देखिए, मैंने उसे आपके साथ बात करते हुए सुना, तो आई हर्ड, मैंने सुना, हिम, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म टॉकिंग टू यू। आई हर्ड हिम, मैंने उसको सुना, टॉकिंग, बात करते हुए, टू यू, आपसे या आपके साथ। इसी प्रकार से देखिए, मुझे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी, खुद से बनाने की कोशिश करें। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया, काफी सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब मुझे मतलब आई, सुनाई दी तो हर्ड द साउंड,
ऑफ समथिंग फॉलिंग। ओके, तो ये आपका सेंटेंस है, आई हर्ड द साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग। मैंने कुछ गिरने की आवाज सुनी या फिर मैंने कुछ गिरते हुए सुना। मैंने उसे डांटे जाते हुए देखा। अब ये देखिए सेंटेंस। और इसी प्रकार से हार जाने पर वो रोने लगा। मैंने उसे थप्पड़ खाते देखा या खाते हुए देखा। मैंने उसकी इंसल्ट होते हुए देखा। अब ये सेंटेंसेस बनाना काफी मुश्किल होता है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ बिल्कुल इजी तरीका कि आप इन सेंटेंसेस को कैसे समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम कहें मैंने उसे उसके पापा द्वारा डांटे जाते हुए देखा, तो हम इस सेंटेंस को कुछ इस प्रकार बनाएंगे। पैसिव का सेंटेंस है, तो आई सॉ हिम बीइंग, ध्यान दीजिए इसके बाद आप लोगों को खुद से बनाना है स्कोल्डेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय हिज फादर। ओके, अब आप लोग को ये समझ में आया होगा सेंटेंस। ये पैसिव का सेंटेंस है, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, बीइंग स्कोल्डेड, डांटे जाते हुए। ठीक है, यहां तक क्या है इसका मतलब, डांटे जाते हुए। और इसके बाद जो ये बाय वाली फ्रेज है ये बता रही है उसके पापा द्वारा। तो आप लोग को पता चल रहा है कि पैसिव का सेंटेंस है। ओके, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को सिर्फ इतना ही बोलते, आई सॉ हिम बीइंग स्कोल्डेड, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट होता कि मैंने उसे डांटे जाते हुए देखा, अगर आप ये बाय वाला फ्रेज ना भी लगाए तो भी। इसी प्रकार से देखिए, हार जाने पर वो रोने लगा। बीइंग डिफीटेड, बीइंग डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग, बीइंग डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग, हार जाने पर वो रोने लगा। अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़ के आप लोग को दिखाऊं तो देखिए आप लोग को समझ में आएगा। पहला सेंटेंस हम लेते हैं, ही वॉज डिफीटेड, वो हार गया था। और सेकंड सेंटेंस हम लेते हैं, ही स्टार्टेड क्राइंग, ही वॉज डिफीटेड, वो हार गया था, ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा। ठीक है, जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, बीइंग डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग। इस प्रकार से देखिए, मैंने उसे उसके पापा द्वारा डांटे जाते हुए देखा। तो इस सेंटेंस को खुद से बनाइए, मैंने कहा था आप लोग को खुद बनाना होगा। देखिए, आई सॉ हिम बीइंग स्कोल्डेड बाय हिज फादर, इस प्रकार से बनाता है ये सेंटेंस। अगर हम इस सेंटेंस को दो टुकड़ों में करें तो इस प्रकार से होगा। पहला टुकड़ा होगा आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। और सेकंड टुकड़ा होगा इसका, हिज फादर वॉज स्कोल्डिंग हिम, हिज फादर स्कोल्डिंग हिम, उसके पिताजी उसे डांट रहे थे। जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं तब एक सिंगल सेंटेंस ये वाला बनेगा, आई सॉ हिम बीइंग स्कोल्डेड बाय हिज फादर। तो आप लोग को पता चला ये जो है बीइंग का हम जो यूज कर रहे हैं ये हम पैसिव की तरह कर रहे हैं। मैंने उसे थप्पड़ खाते देखा या खाते हुए देखा। तो इस सेंटेंस के भी दो टुकड़े हैं। देखिए, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। पहली बात, कैसे देखा, ही वॉज बीइंग स्लैप्ड, थप्पड़ खाते हुए, मैंने उसे देखा थप्पड़ खाते हुए। ठीक है, जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, आई सॉ हिम। अब यहां पर देखिए, ये जो हिम है यही तो ये ही है। ठीक है, तो हम इसे हटा देंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा हटा देते हैं जब दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम वॉज को हटाएंगे, सीधा क्या रखेंगे, हम सीधा रखेंगे बीइंग स्लैप्ड। ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट हम हटा देंगे क्योंकि इसी की बात हो रही है यहाँ पर भी। तो जब दो सेंटेंसेस को जोड़ना हो तो हम बीइंग का यूज करते हैं जब पैसिव हो। तो आई सॉ हिम बीइंग स्लैप्ड, मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा। और इसका क्या मतलब है, ही वॉज बीइंग स्लैप्ड, उसमें थप्पड़ पड़ रहे थे या उसमें कोई चाटे मार रहा था। लेकिन कौन मार रहा था इसके बारे में नहीं बताया गया, ये पैसिव है ये भी। ओके, बीइंग स्लैप्ड। और यहां पर देखिए, आई सॉ हिम गेटिंग स्लैप, आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, बीइंग की जगह गेटिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप गेटिंग का यूज करेंगे तो ये स्पोकन में काम आता है, मतलब कन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और इसका नेगेटिव बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे आई डिड नॉट, उसके बाद सी आएगा हिम, आई डिड नॉट सी हिम बीइंग स्लैप। और जब आपको बोलना हो स्पोकन के लिए, मतलब कन्वर्सेशन में, तो आप बीइंग की जगह गेटिंग का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, मैंने उसे उसके दोस्त द्वारा थप्पड़ खाते हुए देखा, ये बनाते हैं, आई सॉ हिम
मैंने उसे देखा being slapped by his friend। तो आप लोग को इजीली समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। मैंने उन्हें जोर जोर से बहस करते देखा। अब इस सेंटेंस को खुद से बनाने की कोशिश करिए, वो काफी सिंपल सेंटेंस है। मैंने उन्हें देखा तो आई सॉ देम। ओके, मैंने उन्हें देखा बहस करते हुए, तो आर्ग्यूइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। कैसे? जोर जोर से, तो लाउडली। तो ये आपका सेंटेंस होगा आई सॉ देम आर्ग्यूइंग लाउडली। मैंने उन्हें जोर जोर से बहस करते हुए देखा। मैंने पेड़ को कटते देखा। फिर से बनाइए, आई सॉ द ट्री गेटिंग कट डाउन। आई सॉ द ट्री गेटिंग कट डाउन। मैंने पेड़ को कटते देखा। तो यहाँ पर आप लोग समझिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, इस ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग का यूज किया, इस ऑब्जेक्ट के बाद आर्गुइंग का यूज किया। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उसे उसके दोस्त द्वारा थप्पड़ खाते हुए देखा, तो हमने बीइंग का यूज किया। मैंने उन्हें जोर जोर से बहस करते हुए देखा, तो हमने आर्ग्यूइंग का यूज किया। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी अब बताता हूँ आप लोग को। मैंने बिल्ली को चूहे का पीछा करते देखा, तो आई सॉ द कैट। मैंने बिल्ली को देखा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, चेसिंग द माउस। चूहे का पीछा करते हुए, तो ये करते हुए वाला सेंस आ रहा है इस आईएनजी फॉर्म की वजह से आ रहा है हमेशा। चेसिंग द माउस, पीछा करते हुए चूहे। गेटिंग कट डाउन, कटते हुए किसको? पेड़ को। आर्ग्यूइंग लाउडली, जोर जोर से बहस करते हुए उन्हें देखा। मैंने, समझ गए? यही सिंपल स्ट्रक्चर है एकदम। मैंने उन्हें गिरते हुए देखा, तो मैंने देखा सबसे पहले आई सॉ देम। मैंने उन्हें देखा कैसे? फॉलिंग, गिरते हुए, डाउन, नीचे। विद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव। जैसे मैंने उसे नजरअंदाज किए जाते हुए देखा। मैंने देखा कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, तो आई सॉ हिम। मैंने उसे देखा बीइंग इग्नोर्ड। मैंने आपको बताया ये पैसिव है, बीइंग इग्नोर्ड। नजरअंदाज कौन हो रहा था? ये। ठीक है, इसी के बारे में ये बीइंग बता रहा है कि यही नजरअंदाज हो रहा था। मैंने उसे देखा नजरअंदाज होते हुए। कोई और उसे नजरअंदाज कर रहा था। हो कौन रहा था? ये। मैंने उसे नजरअंदाज होते हुए देखा। ठीक है, यही सेंस है। मैंने कुत्ते को प्रशिक्षित होते हुए देखा या होते देखा। देखिए, आई सॉ द डॉग। मैंने कुत्ते को देखा बीइंग ट्रेन्ड। अब ट्रेन्ड कौन हो रहा है? ये कुत्ता, इसलिए हमने इसके बाद बीइंग का यूज किया। अगर मैं बोलता मैंने कुत्ते को भागते हुए देखा, ठीक है, तो आई सॉ द डॉग रनिंग। मैंने कुत्ते को भागते हुए देखा। लेकिन यहाँ कुत्ते के ऊपर ही कुछ हो रहा है, कोई काम कुत्ते के ऊपर हो रहा है। तो हम जब कुत्ते के ऊपर कोई काम हो रहा है जो कि कुत्ता कर नहीं रहा है, उसके ऊपर हो रहा है, तो हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ट्रेन। कोई कुत्ते को ट्रेन कर रहा है, ठीक है, इसका ये सेंस है। मैंने उसकी इंसल्ट होते हुए देखा, आई सॉ हिम बीइंग इंसल्टेड। ठीक है, मैंने उसकी इंसल्ट होते हुए देखा, आई सॉ हिम बीइंग इंसल्टेड। क्या ये किसी की इंसल्ट कर रहा है? नहीं, इसकी खुद इंसल्ट हो रही है। ठीक है, इंसल्ट किसकी हो रही है? इसकी हो रही है। और ये बीइंग इंसल्टेड इसी के बारे में बता रहा है कि मैंने उसको देखा इंसल्ट होते हुए उसकी। अगर मैं बोलूं मैंने उसे देखा हंसते हुए, आई सॉ हिम लाफिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हंस कौन रहा है? ये हंस रहा है। हंसना और इंसल्ट होने में आप लोग को पता है, इंसल्ट कोई और कर रहा है इसकी, और ये हंस खुद रहा है। यहाँ पर समझना, हम हंसने से पहले बीइंग का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हंस तो खुद रहा है। अगर मैं बोल दूं आई सॉ हिम कमिंग, मैंने उसे आते हुए देखा। ठीक है, हम इससे पहले भी बीइंग का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ही आ रहा है, काम खुद ही कर रहा है। लेकिन जब मैं बोलता हूं आई सॉ हिम बीइंग इंसल्टेड, तो ये खुद की बेइज्जती नहीं कर रहा है, इसकी कोई और बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। इसके ऊपर कोई काम हो रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा है। तब हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ किया जा रहा है। इस डॉग को ट्रेन किया जा रहा है, मतलब इसे ट्रेनिंग दी जा रही है किसी और के द्वारा। इसी प्रकार से बीइंग इग्नोर्ड, इसे इग्नोर्ड किया जा रहा है किसी और के द्वारा। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा आज। तो देखिए, हैविंग प्लस हैड का यूज कैसे करते हैं हम। खाने पीने की जब बात हो तब हम हैविंग प्लस हैड का यूज कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए,
हैविंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कोई काम करने के बाद। ठीक है, अगर हम बोले हैविंग ईटन फूड, खाने के बाद ही वेंट फॉर अ वॉक, खाने के बाद वो टहलने चला गया। अब इसी सेंटेंस को अगर हम ले ले, इस ईटन की जगह अगर हम ये कर दे हैविंग हैड, ठीक है, हैविंग हैड फूड, तो भी इसका मतलब है कि खाने के बाद ही वेंट फॉर अ वॉक, वो टहलने चला गया। तो ईटन की जगह आप हैड का यूज कर सकते हैं। इसीलिए खाने पीने की चीजों की जब बात होती है तो हैविंग के साथ हैड का यूज कर लिया जाता है। तो इतना आप लोगों को पता चला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को नहीं बाय किया है तो जरूर बाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप लोग आसानी से उसे खरीद सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।